नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अशोक रिकॉर्ड्स पर। और जैसा कि कई साथियों और कई स्टूडेंट्स ने हमसे कहा है कि भाई आप गूगल क्लासरूम में हमें कैसे एंट्री मिले, कैसे हम उसमें कोड ज्वाइन करें, कैसे उस क्लास को क्रिएट करें। तो प्लीज़ इसके बारे में हमें एक वीडियो के माध्यम से बताइए। तो मैं उसी पर्पज़ से ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो आसानी पूर्वक अपनी गूगल क्लासरूम ऐप को एक्टिवेट कर सकें और अपने सारे वर्क उस पर आसानी पूर्वक कर सकें। तो सबसे पहले तो आपके पास गूगल क्लासरूम ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। मुझे उम्मीद है सभी ने इंस्टॉल कर रखा होगा अपने अपने मोबाइल्स में। और अब आपको जो KVS RO गुड़गांव या जिस भी RO में आप वर्क कर रहे हैं उसमें चाहे स्टूडेंट हैं तो उनकी भी आईडी है और जो टीचर्स हैं उनकी भी आईडी है। तो सभी अपनी उस आईडी से मतलब पहले अपना जो जीमेल अकाउंट है उस पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने जीमेल पे जाएंगे और जैसे आप जीमेल पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं जो KVS RO गुड़गांव ने हमें प्रोवाइड किया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने जो मुझे गुरुग्राम की तरफ से जो आईडी मिली थी ये, तो वो मैंने यहाँ पर आपको दिखाई है कि किस प्रकार मैंने ऐड कर दी। तो इसको ऐड करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड अनदर अकाउंट इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जहाँ पर आपको फर्स्ट गूगल दिखाई दे रहा है इस पे जैसे आप गूगल पे क्लिक करेंगे तो आपको वो ईमेल आईडी आपकी मांगेगा, जिससे कि आप आसानी पूर्वक इस पे वो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और ये आपको कौन सी आईडी देनी है, ये वो आईडी देनी है जो KVS RO गुड़गांव ने आपको प्रोवाइड करवाई है, जिसपे आपको अपना नाम और KVS RO गुड़गांव जो आपको लिखा हुआ है KVS RO गुड़गांव ऐसा डॉट इन इस तरीके से जो एक आईडी आपको KVS ने दी है वो आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे और उसके बाद इसमें पासवर्ड भरेंगे तो आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। जैसे आप इस नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आप अपनी जो ईमेल है उसको चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो ऐप है उसमें आप इसको ओपन कर लीजिए। ये जो KVS RO गुरुग्राम की आईडी है वही ओपन की हुई है, चाहो तो आप देख सकते हो ऊपर ये आपको दिखाई दे रही होगी। और जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपकी जो मेल्स जो उसमें दिखाई दे रही हैं वो आपके सामने दिखाई देंगी, ये बहुत सारी हैं। इसको आप मिनिमाइज कर देंगे और आप सीधे पहुंचेंगे गूगल क्लासरूम ऐप पर। जैसे आप गूगल क्लासरूम ऐप पर जाएंगे, अगर आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर जब आप गूगल क्लासरूम ऐप को सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे तो उसमें वो आपसे आपकी मेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो उस कंडीशन में आप वही आईडी और पासवर्ड भरिएगा जो KVS RO गुड़गांव ने आपको उपलब्ध करवाए हैं। और अगर बाई चांस आपने उस ईमेल आईडी या पासवर्ड को नहीं भरा है जो KVS RO ने आपको दी है तो भी कोई बात नहीं। आप तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जहाँ पर आपकी ये जैसे मेरी मेल का ये यहाँ पर आइकन दिखाई दे रहा है आपको, ये फ़ोटो, तो इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक ऑप्शन दे रहा है ऐड अनदर अकाउंट। जो आपने अभी भी अपना अकाउंट क्रिएट किया था उस पे आप जैसे ऐड अनदर अकाउंट पे जाएंगे तो उसमें वही प्रोसेसिंग मांगेगा। तो आप यहाँ पर भी अपना अकाउंट ऐड कर सकते हैं
वही जो KVS RO गुड़गांव ने आपको उपलब्ध करवाया है। ठीक है, तो यही आप यहाँ पर उपलब्ध करवा देंगे और इस पे नेक्स्ट करके जो भी पासवर्ड मांगे वो पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये इससे भी आप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने अपनी KVS RO वाली ID पे एक्टिवेट कर दी, वो एक्टिव हो गई, तो उसके बाद आपको जहाँ पर 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये 3 डॉट्स, इस 3 डॉट्स पे जाओ, या फिर एक नीचे आपको देखो प्लस का निशान दिखाई दे रहा होगा, तो जहाँ पर आपको ये प्लस का निशान दिखाई दे रहा है सबसे नीचे नीचे, उस कंडीशन में भी आप इस पे वो कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको नीचे प्लस का निशान दिखाई दे रहा होगा, तो उसमें ना आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, एक तो क्रिएट क्लास और एक नीचे है ज्वाइन क्लास। तो क्रिएट क्लास या ज्वाइन क्लास, इसमें से अगर आपको टीचर हैं तो क्रिएट क्लास पे करेंगे, वो अपनी क्लास बनाएंगे, और स्टूडेंट है तो ज्वाइन क्लास। इस पे यहाँ पर आपको देखो एक कोड दिखाई दे रहा है जो आपके टीचर्स आपको उपलब्ध करवा रहे होंगे। तो इसमें आपको वो जो भी कोड है वो आप इसमें भरेंगे, और जैसे आप इसमें कोड भरेंगे तो ऊपर जो ज्वाइन वाला ऑप्शन है ये एक्टिव हो जाएगा। आप देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर ये कोड भरा है, अगर मैं ये कोड कम कर देता हूँ तो ये देखो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और जैसे मैं इसमें पूरा कंप्लीट कोड भर देता हूँ तो यहाँ पर ये ज्वाइन जो ऑप्शन है ये एक्टिव हो जाएगा। तो इस पे आप जैसे ही ज्वाइन करते हैं आप उस क्लास ग्रुप से जुड़ जाएंगे, और उसके बाद आपको आसानी पूर्वक आप वो क्लास देख सकते हैं। जैसे मैंने बहुत सारी क्लासें बनाई हैं, अगर मुझे नई क्लास बनानी होगी तो क्रिएट क्लास में जाएंगे, क्लास का नेम भरेंगे, जैसे मैंने 6 भर दिया, सेक्शन A भर दिया, जैसे F भर दिया, ठीक है, रूम में कुछ भी भर सकते हैं, F ही भर दिया मैंने, और जो सब्जेक्ट है जो मैंने जैसे SKT है ये भर दिया। तो इस तरीके से आप क्रिएट जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपकी क्लास क्रिएट हो जाती है। और जैसे आप जो स्टूडेंट्स जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे उसमें फिर वो स्टूडेंट्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, और साथ में ही आपको अपना होमवर्क और जो असाइनमेंट आपको दिया जाता है वो अगर हमारे टीचर साथी हैं तो वो क्लास वर्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और जहाँ पर ये प्लस का निशान दिखाई दे रहा है आपको, इस प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे असाइनमेंट, क्वेश्चंस, मटेरियल्स, ऐसी कई चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। उस पर आप असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे असाइनमेंट पे आप क्लिक करेंगे, एक टाइटल, जो भी आपका टाइटल देना चाह रहे हो, लेसन का नाम, डिस्क्रिप्शन में आप जो भी लिखना चाह रहे हो या कितने पॉइंट्स का देना चाह रहे हो, 10 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, इसको आप वो कर देंगे। और ड्यू डेट में इसमें डेट आप भर सकते हो भी कब तक आपको ये होमवर्क सबमिट करना है, करवाना है। तो इस तरीके से टॉपिक का नाम यहाँ पर आप ऐड करके इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन जब आप सेव कर देंगे और उसके बाद आप जैसे आपको कोई फाइल अटैच करके भेजनी है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, इसमें से यहाँ पर एक आइकन दिखाई दे रहा होगा ऊपर देखो, तो इस तरीके का जो आइकन दिखाई दे रहा है उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ड्राइव है, लिंक अगर आपको भेजना है तो इस तरीके से आपको लिंक का ऑप्शन दिखाई देगा। फाइल अटैच करनी है तो आप अपने उसमें लेके जाएगा, ये अपने जो भी फाइल्स इसमें आप अटैच करना चाह रहे हो वो फाइल अटैच कर सकते हो। उसके अलावा टेक फोटो, आप डायरेक्ट कोई फ़ोटो भी लेना चाह रहे हो तो आप उसकी फ़ोटो भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप कोई रिकॉर्ड करना चाह रहे हो तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे न्यू PDF, ये बहुत सारी फाइल्स खुल करके आपके सामने आएंगे, तो ये आप उनको बच्चों को काम भेज सकते हैं। जैसे आप बच्चों को ये काम भेजेंगे तो बच्चों के पास एक ऑप्शन मिलेगा हैंडेड इन। हैंडेड इन का जैसे उदाहरण के लिए मैंने बच्चों को एक काम भेजा है, तो देखिए मेरे पास इन बच्चों ने, जहाँ पर जिन बच्चों का असाइंड लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये जो असाइंड यहाँ पर ये इन बच्चों ने अभी तक काम नहीं भेजा है, लेकिन जिन बच्चों ने मेरे पास काम भेज दिया है उन बच्चों के ऑप्शंस में हैंडेड इन ये दिखाई देगा आपको। ये स्टूडेंट्स जब भी खोलेंगे तो उनको तो ऑटोमेटिक ही हैंडेड इन
तो हैंडेड इन पे जैसे ही वो स्टूडेंट क्लिक करेंगे उनको वही असाइनमेंट होमवर्क जैसे जो भी प्रोसेस मैंने अभी भी आपको फाइल अटैच करने वाला, टेक फोटो वाला, पीडीएफ वाला, वो सारी चीज़ें खुल के आएंगी। तो उससे स्टूडेंट भी आसानी पूर्वक अपने जो होमवर्क है उसकी पीडीएफ फाइल बना करके और हैंडेड इन कर देंगे। जैसे स्टूडेंट हैंडेड इन करेंगे तो देखो आप उनको कोई भी 25 मार्क्स का जैसे हमने निर्धारित किया, तो जितने मार्क्स देकर देने हैं उनको, तो वो मार्क्स दे करके हम उनको रिटर्न कर देंगे ताकि वो उनके पास ये मैसेज पहुंच जाएगा कि हमारा होमवर्क चेक हो चुका है और हमें इतने मार्क्स मिले। जैसे देखो इस बच्चे ने इतने सारे फाइल्स बना करके ये भेजी हैं, आपको दिख रही होंगी ये फाइल्स देखो हैं। तो इसको जैसे मैंने इस बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया था तो मैंने 25 मार्क्स दिया इसको और कमेंट्स में भी इसको लिख दिया कि वेरी नाइस है, वेरी गुड, ये लिख करके, और ये 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स दे दिए मैंने इसको यहाँ पर। तो जैसे मैंने इसको 25 मार्क्स दिए हैं ये, उसके बाद ये ऑप्शन आपको रिटर्न वाला दिख रहा होगा, इस पे रिटर्न कर देंगे। जैसे ही रिटर्न मैं ऑप्शन भेज रहा हूँ, इस बच्चे का नाम जो यहाँ पर असाइंड वाला है उस देखो इसमें वर्क रिटर्न तो मिस्टी, तो ये उस बच्ची के पास जा चुका है। यहाँ पर जो नाम था मिस्टी का वो यहाँ से हट करके अब सबसे नीचे जो मार्क्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है, इनमें से बच्ची का नाम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये सबसे लास्ट में जहाँ पर मैंने इस पे क्लिक लगा रखा है। तो उसको 25 में से 25 मार्क्स भी मिल गए हैं और उनका काम चेक हो चुका है। इस तरीके से ये आपको आसानी पूर्वक पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर 41 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना असाइनमेंट नहीं भेजा है, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने असाइनमेंट भेज दिया लेकिन अभी तक चेक नहीं हुआ, और 1 स्टूडेंट ऐसा है जिनका चेक हो चुका है, मार्क्ड आ गया लिखा हुआ। तो इस तरीके से आप बच्चों के काम को भी चेक कर सकते हैं और बच्चे इस तरीके से आपके पास अपना ये काम भेज सकते हैं। तो ये एक आसान सा तरीका था। इस प्रोसेस से आप यदि इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप आसानी पूर्वक बच्चों के काम को चेक कर पाएंगे। बच्चे भी आसानी पूर्वक अपने वर्क को अपने टीचर तक भेज सकते हैं और अपने गूगल क्लासरूम को एक्टिव कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अपने साथियों और अपने स्टूडेंट दोस्तों से शेयर भी करें। धन्यवाद।